नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जहां पिछले कुछ समय से सियासी उथल पुथल, आर्थिक संकट और जनता के विरोध की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीओके में तय समय पर चुनाव होंगे या सत्ता की लड़ाई पीओके की राजनीति को नए मोड़ पर ले जाएगी? क्या जनता का गुस्सा चुनावी तस्वीर बदल देगी या फिर इस बार भी वही पुरानी सियासत नए वादों के साथ मैदान में दिखाई देगी? आखिर ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं? क्या वहां लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी? आज हमारे खास ज्योतिषीय विश्लेषण में हम जानेंगे कि पीओके की राजनीतिक दिशा किस ओर जाती दिखाई दे रही है। क्या चुनाव समय पर होने के योग बन रहे हैं? क्या सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं या फिर किसी बड़े विवाद, विरोध या अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है? तो चलिए, स्टूडियो में मेरे साथ बेहद ही दो खास मेहमान, आचार्य जीतू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आचार्य जीतू सिंह जी, और मेरे साथ शिवानी शर्मा जी भी, आपका भी बहुत स्वागत। आचार्य शिवानी शर्मा जी दोनों ही काफी जानी मानी ज्योतिषी हैं, कई विषयों पर अपने विचार रखती हैं और कई बार जो बातें कही जाती हैं वो कई बार सच साबित होती हैं, सच के करीब होती हैं। तो आज जीतू जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि ये मसला पीओके का है जो भारत का अभिन्न अंग हमेशा से कहा जाता रहा। हालांकि अब पाकिस्तान ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन अब जब वहां पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि अब चुनाव से पहले अगर वहां पर आप देखें तो जबरदस्त बवाल है, मतलब लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अब हमें रहना नहीं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जो हमारा कश्मीर जो 370 हटा, उसके बाद की जो तस्वीर आई है, शायद उसे देखकर वो कंपैरिजन करते हैं कि ये कश्मीर देखो, यहाँ का हाल देखो, हमारा हाल देखो, बदहाल है। तो क्या आपको पीओके का भविष्य नजर आ रहा है फिलहाल? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, जय माता दी, और शिवानी जी को भी जय माता दी, सभी दर्शकों को जय माता दी। देखिए, अगर हम पीओके की बात करते हैं तो अभी ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ही है। ये हमारे हिस्से में तो अभी आया नहीं है, आएगा ज़रूर, बहुत जल्दी आने वाला है। और दूसरा, अभी तक तो हक जो है पाकिस्तान ही इसके ऊपर जता रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को इस समय कंसीडर करके चलते हैं, उसकी कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो मेष लग्न की पाकिस्तान की कुंडली है। कभी आज तक वहाँ पे स्थायी कुछ हुआ ही नहीं है, यानी चर लग्न की कुंडली, हर चीज़ चलती जा रही है। आप कहीं से भी उठा लीजिए कि 5 साल लगातार अगर कोई भी वहाँ पे सत्ता पर रहा हो, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, हटा दिया जाता है। चाहे हम बेनज़ीर भुट्टो की बात कर देते हैं, उन्हें मरवा दिया जाता है। अगर हम जुल्फ़िकार की बात करते हैं तो उन्हें विवादित कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा करके उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। तो यानी वहाँ पर जो स्थिरता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये पाकिस्तान जो अब, या फिर पीओके अब, जो ये तस्वीर अब बदली है, ये वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जहाँ पे टॉर्चर की सिचुएशन जो है वो हैंडल कर रहे थे। 80% चीज़ें तो उन्होंने हमारे भारत से सीख ली हैं पहले, कि हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ की, वो हमारे भारत की कुंडली है, स्टेबल कुंडली, स्थिर लगन की कुंडली, हमारे भारत के ग्रहों की कुंडली की बात करें या फिर हम उनकी दशाओं की बात करें, बहुत स्टेबल है। और वहाँ हमारा भारत जो है वो गुरु प्रधान भारत भी है। हम मानते हैं, हम संस्कारों को मानते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर हालात अभी बद से बदतर होंगे। शनि हो गए हैं वक्रीय 26 से ही, अच्छा, आज से ही। तो आप सोचिएगा कि वहाँ पे जो उपद्रव, क्योंकि वहाँ की कुंडली का 12वां हाउस, लॉस का हाउस एक्टिवेट हो गया है, और वहाँ वो मुद्दे उठेंगे, वैसी वैसी वर्स्ट सिचुएशन बनाएंगे कि जो इनको कंट्रोल करने में, इनका कहते हैं ना, देखिए अब चुनाव है वो तो होंगे, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अच्छा, देखिए शिवानी जी, कहीं ना कहीं चुनाव पहले होने थे, फिर उसको चेंज किया गया, क्योंकि जो स्थिति है वहाँ पर कितनी ज्यादा बुरी है ये पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पीओके की ऐसी स्थिति नहीं है, आप बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, सिंध की बात कर लीजिए, हर जगह कमोवेश एक ही स्थिति है। मतलब पूरी तरह से खा चुके हैं, मतलब बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पर जो खनिज थी, जिसकी रोशनी से पूरा पाकिस्तान जगमग है, कहते हैं बलूचिस्तान के लिए, वो बलूचिस्तान खुद अंधेरे में है। मतलब ये तो हालात इसलिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम जगहों की कर दी है चीन के चक्कर में। लेकिन अब जब पीओके में चुनाव है, क्या कोई उम्मीद पीओके के लिए दिख रही है आपको, या फिर पीओके और ज्यादा बुरी स्थिति में, वहां के लोग और नारेबाजी करेंगे, वहां आजादी की जो लड़ाई है, जो आवाज उठ रही है, वो और तेज होती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए खुशबू, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं पीओके की और इलेक्शन की, अगर हम बात करते हैं
तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी बहुत स्थिर नहीं दिखाई दे रही। जैसा अभी मैम ने भी बताया कि देखिए जो लगन बन के आता है वो लगन जो है वो स्थिर नहीं है। जब चीज़ें स्थिर नहीं है तो हम ये सभी चीज़ें जानते हैं कि चीज़ों में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं है। और देखिए अभी यहाँ पे जो इलेक्शन भी है उसकी डेट भी बार बार बढ़ा दी गई है। और अब जो इलेक्शन भी है पहले एक ही चरण में हो रहा था, अब ये 3 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। तो आप ये समझिए कि दबाव कितना है सरकार के ऊपर। और बार बार आप देखिए जो अभी जो मिसाइल्स थी वो सारी की सारी जो मिसाइल्स हैं वो सारी जो सेना के हाथ में दे दी गई हैं, जो राष्ट्रपति के हाथ में होनी चाहिए थी वो सभी चीज़ें सेना के हाथ में आ गई हैं। और जो सेना का जो हम कह सकते हैं जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, उसके साथ जो बहुत सारी आतंकी जो गतिविधियां हैं पास्ट लाइफ की अगर हम बात करते थोड़ी जो पीछे जो चीज़ें हुई उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत दिखाई और गलत करी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा खामियां उठाना भी पड़ा है। अगर देखिए अब जो चरणों में हो रहा है इस टाइम पे भी देखिए इतना ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना एक जो जेनजी की जो प्रोटेस्ट है जैसे अभी हमने भारत में भी देखा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही जेनजी बार बार उठ कर आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप इस चीज़ को समझिए कि जो गुरु है वो अभी वक्री हो जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप देखते हैं कि चीज़ें जो है ना वो बहुत अलग हो जाती हैं और चीज़ों में उथल पुथल आती है, चाहे वो अपने हक से रिलेटेड लड़ाई हो। तो आप देखेंगे वो जो चीज़ें हैं वो अभी हक को लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल करेंगे। और चीज़ों में अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई आतंकी हमले होना और वहाँ की खुद की स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करते हैं एक टाइम पीरियड की तो अक्टूबर तक हम देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्शन के बावजूद भी आप देखेंगे बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान भी अलग होगा, वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानेगा, वो अलग होगा। शिवानी जी आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं ऑलरेडी। बट वो आई कह सकते हैं ना कि जब वो ऑन पेपर्स आ जाएगा तो उसके लिए जो ये अक्टूबर तक का जो टाइम दिखाई दे रहा है, अगर हम गोचर की बात करते हैं खुशबू जी, तो अक्टूबर तक की जो स्थितियां हैं वो बहुत कह सकते हैं ना बहुत हाई लेवल की बन रही हैं कि बलूचिस्तान जो है वो अलग हो जाए। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के साथ वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, वहाँ की चाहे औरतों के साथ बहुत गलत हो रहा है। कितने मासूम बच्चों की लाशें ऐसे मतलब कहाँ गायब हो जाते हैं, बच्चे पता ही गायब होते हैं, अगले दिन लाशें मिल रही हैं। ये हो रहा है। मानवाधिकार आयोग मैं आती हूँ फिर शिवानी जी आपके पास। अच्छा जीतू जी देखिए जो बात कह रही है शिवानी जी मैं उसी को आगे लेकर जाती हूँ। अच्छा बलूचिस्तान की आप बात करिए, पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा है, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखिए कि उसके हालात क्या हैं। बात हम पीओके की करें, कितना लड़कर पीओके रखा है अपने पास, कश्मीर 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 करके, मतलब उसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। अगर नाक बनाया तो उसको फिर उस तरह से रखे ना। मतलब सवाल तो ये उठ रहा है, मतलब मेरा कंसर्न इस बात को लेकर कि आपको क्या लग रहा है आने वाले इसमें भी पीओके में क्या ऐसी कोई आग उठेगी जहां पर ये हो जाएगा कि नहीं अब तो भारत के साथ ही जाना है वहां के लोगों की, जो कि हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो बुजुर्ग है वो नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल देखिए आप पाकिस्तान पर विश्वास करेगा कोई कैसे? शिवानी जी ने इतनी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि जो हालात देखिए बद से बदतर कैसे हो रहे हैं, कंडीशंस क्या बन रही हैं। अब देखिए जब पहले थोड़ा सा अगर हम चले जाएं तो छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा लिया जाता था और इतना टॉर्चर कर दिया जाता था, चाहे वो महिलाएं थी उनको एक दबदबे में रखा जाता था, चाहे वो पुरुष वर्ग था उनको बिल्कुल आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जब ह्यूमिड हो जाती है कोई भी सिचुएशन तो वहाँ से वो व्यक्ति निकलना ही चाहता है। बात यहाँ पे जेंजी की नहीं, बात यहाँ पे किसी बड़े की नहीं है, बात ये उसे ह्यूमिडिटी की लाइफ की है। वो वहाँ उससे ह्यूमिडिटी लाइफ एक वक्त के बाद इंसान अपने हर आवाज उठाता ही है, जब अति हो जाती है, अति होती है तो उठाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगी कि अगर के ये हमारे भारत की तरफ का हिस्सा बनते हैं तो उनकी जिंदगी संवर ही जाएगी। और ये अगर को हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये भारत का हिस्सा ही बनने वाले हैं। लेकिन जहां तक हम आंतरिक कलेगी पाकिस्तान की, चाहे वो पीओके की होगी, इतना बुरी तरह से अभी सिचुएशंस इनकी खराब होने वाली है। अभी तो पानी से जलीय की इनकी बहुत बड़ी घटनाएं जो है इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। अभी इलेक्शन के दौरान इनके बड़े उपद्रव तो इनको देखने पड़ सकते हैं। अभी महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा कोई एक बड़े लेवल की महिला के ऊपर बहुत बड़ा एक कोई स्कैम कर सकते हैं ये लोग, या कुछ टॉर्चर कर सकते हैं, किसी हद तक एक्सट्रीम हद तक जा सकते हैं। तो यानी इनकी आंतरिक कलाएं, क्योंकि इनके लग्न से द्वितीय भाव में जो राहु है, राजकोष भाव में राहु का जाना,
जो भ्रमित करता है इनको, और दूसरा भाव जो होता है इनकी वाणी जो होती है वो आपको पता ही भाषा की सारी मर्यादाएं रक्षा मंत्री, मतलब वाणी की बात आपने की, रक्षा मंत्री कह रहे कि व्हाट्सएप पर ये वीडियो आया है ना, यही तो है सबूत। मतलब देखिए, मतलब क्या इससे ज्यादा मतलब विडंबना क्या हो सकती है पाकिस्तान की कि वहां का रक्षा मंत्री सबूत के तौर पर व्हाट्सएप की वीडियो दिखा रहे हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुझे याद है मैंने ब्रेकिंग पढ़ी थी और वो वीडियो दिखाया था बकायदा उनका, और मैं तो एक आध मिनट मुझे लगा समझने में क्या चाहिए। हाँ अच्छा, फिर मैंने सोचा ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो सकता है, हो सकता है जी। 2 अगस्त तक तो आप देखिए मंगल ने यहाँ पे उपद्रव मचाना है बहुत बुरी तरह से, और जान माल का नुकसान के साथ साथ बड़े लेवल की घटनाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप तो एक बड़े सेंसिटिव जोन में है जहां आप हर दिन पब्लिक को अवेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस समय 2 अगस्त तक का जो समय है ये बहुत ही डेंजर जोन का है वहाँ के लिए। ठीक है। अच्छा देखिए शिवानी जी, बात अगर भारत और पाकिस्तान की होती है, कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमेशा से, आज से नहीं, जब आज़ादी नहीं मिली थी तब से, और अभी भी हमेशा रहा है। मुझे याद है गृह मंत्री का वो बयान जब 317 तारीख तक जो उन्होंने कहा था कि आप पीओके को अपना नहीं मानते, क्या कश्मीर हमारा है, जान दे देंगे, वो आज भी वायरल होता है वो वीडियो। मेरा कंसर्न इस बात को लेकर है कि अभी का जो पूरा सिनेरियो है इसमें आप भारत की परिस्थिति को कैसे देखती है? क्या भारत के कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि आज भी जो देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पीओके का भी जिक्र किया है, खुद रक्षा मंत्री ने किया है। जी देखिए खुशबू जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं भारत की, तो सबसे पहले हम भारत में भी अभी देखिए पाकिस्तान अपनी जो वित्तीय चीज़ें हैं उसको संभाल नहीं पा रहा, और वो हमेशा से ही आतंकवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता आया है। तो जब हम ये समझेंगे कि अगर वो इंडिया के ऊपर कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले उसे ऑपरेशन सिंदूर उसको याद आ जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका सबसे पहले क्या हाल हुआ था। लेकिन अगर हम ग्रह गोचर को देखते हैं तो अभी अगर हम नवंबर तक का टाइम मैं देखती हूँ तो उसमें जो कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं वो 7, 8, 12 का बन के आ रहा है, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है। मंगल और शनि की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और जैसे अभी बताया जो शनि भी है, तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि अभी हमें ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने की जो कह सकते हैं ना चीज़ें उभरती हुई आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आतंकवादी हमले से तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो डर से ही अपनी चीज़ों को कायम कर सकते हैं, क्योंकि वो डरा कर ही, उनका शुरू से हथियार ही ऐसा रहा है कि हम चीज़ों को हम डरा दें, हम चीज़ों को चाहे बम के माध्यम से हो, चाहे किसी ऐसी चीज़ के माध्यम से हो, चाहे घुसपैठ करके हो चीज़ें, तो हम चीज़ों को खराब करें ताकि इंडिया हमारे दबदबे में आए। और जो सिंधु जल अभी हम सब जानते हैं, जो पानी जो हमारा था एक्चुअली में, राइट, तो वो पानी हमारा ही था, वो हम दे रहे थे। तो अब उसको ये समझना चाहिए कि हमने अपना पानी आपको दिया था, लेकिन अब उस पानी पे रोक लग गई है, तो आज नहीं तो कल उसके माइंड में ये कह सकते हैं ना टेंशन भी है। क्योंकि आप देखिए इस टाइम पे अगर हम उनकी कुंडली की भी बात करते हैं तो आप देखिए जो चंद्रमा की जो स्थिति बनती हुई आ रही है, जो चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब हम 4th हाउस की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं इनकी कुंडली से कि ये बहुत ज्यादा जल से रिलेटेड बहुत परेशान है, इनके माइंड में एक टेंशन है कि अगर हमें कमी आ गई पानी की तो हम क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करेंगे, ऐसा उपद्रव करेंगे कि ये दोबारा पानी वाला जो मुद्दा है इसको दोबारा उठाएं। ठीक है। अच्छा आचार्य जीतू जी, देखिए जो बात शिवानी जी कह रही है, भारत ने क्लियर कहा था, ये जो सिंधु वाला जो फैसला लिया भारत ने अपने लिए, कहा कि ये आतंकवाद और पानी दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे, खून और पानी, ठीक है। तो उसके बाद डिसीजन लिया, लेकिन अब वहाँ के जितने भी मंत्रियों के मैंने कई बार भाषण सुना, बातें सुनी कि अरे सिंधु ऐसे करेगा भारत तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो गिरड़ भक्ति जो उनकी आदत है। कुल मिलाकर अपने देश की स्थिति उसकी संभल नहीं रही, कुल मिलाकर वो बनता शांति दूत फिर रहा है, जो कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध भी रुकवा ना पाया। अफगानिस्तान से अलग लड़ाई अंदर चल रही है, देश के अंदर अलग लड़ाई चल रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में कब था, अगर गृह दिशा और सब कुछ की बात की जाए तो? देखिए ऐसा है ना नियत ना नियति, दोनों चीजें जब इनकी ठीक नहीं है तो आप किसके बेस के ऊपर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके आंतरिक कलह के जो कारण है, इनकी खुद की कुंडली है, चर लग्न की इनकी कुंडली है, स्टेबिलिटी की इनकी कुंडली ही नहीं है। दूसरा, इनकी हमेशा मानसिकता जो रही है वो रही है डराना, जैसे शिवानी जी ने कहा भी है कि इनकी मानसिकता ही डराने की रही है, और डराने की मानसिकता तो इनकी खुद की रही है ना,
अभी हम जल के माध्यम से देखिएगा आप, इनको तो भगवान भी अभी डराएगा। अभी तो इनके जो कहते हैं ना पानी हाय पानी हाय पानी, तो वो इतना पानी इनको मिल जाएगा कि खुद पता चले वह लिए साथ में। तो यहाँ पे इनके बहुत बुरी हालात अभी होने वाले हैं, जल प्रलय भी इनके होने वाली है। जल प्रलय के साथ इनको बहुत बड़े बड़े संकट इस समय देखने को मिलेंगे। अभी तो ये पानी के लिए तड़प रहे थे, तो अब पानी में से नहा नहा के डूब डूब करके इनकी हालात खराब होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनके हालात कभी भी स्टेबल, आप देखिए, आप बहुत पीछे जुल्फिकार उनके समय से ले लीजिए, आप देखिए क्या इमरान को देख लिया जाए, कहाँ से क्या हालात है इनका इतिहास रहा है ऐसा। और इनका डिफेंस सेक्टर जो है वो सही नहीं है। हमारा डिफेंस सेक्टर कितना स्ट्रांग है, मतलब आप ये भी देखिए जीतू जी, मतलब परवेज मुशर्रफ से लेकर जितने भी नवाज शरीफ, मतलब कोई भी एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं रहा इनका जो कि बाई इज्जत मतलब रह पाए वहां पे। 5 साल किए किसी ने पूरे, मतलब कभी कोई नहीं कर पाए, पूरा करके कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बच रहा है, कहीं कोई हॉस्पिटल में डेथ हो रही है। मतलब ऐसा नहीं होता है। चलिए एक आध आपके हो सकते हैं कि कल्प्रिट निकल जाए, लेकिन आपकी तो पूरी जैसे पद खत्म, जेल चलो। प्राउड फील करना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। आप देखिए हमारे करगिल दिवस को आज कितने अच्छे से मनाया जा रहा है, हर व्यक्ति एक प्राउड फील कर रहा है। हम आज यहाँ पे हमारे देश के रक्षक देखिए और उनके देश के रक्षक देखिए जो देश को तबाह करने में लगे होंगे। तो इनके हालात, जो इतिहास है, इनकी कुंडली पूरी तरह से इनको बताती है। ये पूरी तरह अभी तो ये खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी इसके टुकड़े टुकड़े खत्म होने वाले हैं। इसके कई पार्ट बन चुके हैं, हम कह रहे कोई पार्ट बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो इनके हालात अभी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा देखिए शिवानी जी, 1970 और 71 को अगर याद किया जाए तो पाकिस्तान का बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ, लेकिन वो अलग होना बांग्लादेश का, और अगर बलूचिस्तान जैसा प्रांत अलग हो जाए, मतलब 40%, मतलब कि आप 60% तो रह जाएंगे। इसके अलावा अगर पीओके की बात की जाए, जिस तरीके से पीओके का पूरा खनिज संपदा बाकी चीजें रही हैं, हालांकि अब खाली बहुत कर दिया है पाकिस्तान ने, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व मतलब कि खुद ही खतरे में है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट खुशबू, अगर हम बात करें कि अलग तो होना ही है, ये तो आप बिल्कुल आप एक कोरे कागज़ पे लिखवा लीजिए, आज ये टुकड़े टुकड़े तो होगा ही होगा पाकिस्तान। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए अगर हम अलग भी हो जाएगा तो भी ये हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि आप देखिए अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को स्टडी करते हैं तो आप देखिए अष्टम में केतु आ रहा है, और केतु आ रहा है वृश्चिक का। अगर हम उसके नक्षत्र देखते हैं, जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 7, 8, 12 का आ रहा है, तो मतलब ऐसा जो इंसान होता है या जो इसको रूल करेगा वो मतलब मरता मर जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। तो वैसे ही इनका नेचर है कि मतलब अंदर से बिल्कुल खाली है लेकिन शोर बहुत ज्यादा मचाएंगे। लेकिन केतु रहस्यमय प्लैनेट है, तो जब केतु यहाँ पर बैठता है तो बहुत सारी चीजों को हाइड कर लेता है, और ऐसी गतिविधियां वृश्चिक के होने से हो जाती हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं बॉम्ब से रिलेटेड कुछ चीजें हों, चाहे जो भी मतलब गलत चीजों से जो चीजें हो सकती हैं, वो सभी चीजें जो है ये बार बार करने की कोशिश करेगा, और ये इन सभी चीजों को बढ़ावा देगा। चाहे चाइना के लोगों को अंदर घुसाकर इधर चाइना को ही तो पूरा बसाने की कोशिश है, और क्या वही विरोध बलूचिस्तान वाले करते हैं, बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल आप देखिए वहाँ पे जो इतना अन्याय हो रहा है, अपने बच्चों के लिए ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चों के पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम की चीज आ रही है वो यही तो आ रही है, बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है मदरसों में जाकर, चीजों को ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा। तो ये सभी चीजें हैं जो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, और जब आप इन सभी चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे, और आपको इनको ये समझना चाहिए कि इनका मंगल के साथ चंद्रमा है, जब मंगल के साथ चंद्रमा एक ऐसा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है, एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव चीज और एक बहुत ज्यादा ठंडी चीज, तो जब दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो कॉम्बिनेशन जो ऐसा बनता है कि चीजें सेटल नहीं होती, मतलब इनका जो माइंड है वो सेटल नहीं होता, इनकी जो चीजें हैं जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ये बहुत हद तक ये बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार इनकी चीजें जो है आंतरिक रूप से ना इनको सपोर्ट नहीं मिलता, जब सपोर्ट नहीं मिलता तो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ठीक है। अच्छा आचार्य जीतू जी, ये जो अभी चुनाव होने वाला है, इसमें आपको कोई ऐसा चेहरा लग रहा है जो कि बिल्कुल चमकेगा, जिसका नाम हो सकता है जो पीओके को और पूरे पाकिस्तान को संभाल पाए, ऐसा कोई नजर आता है? नहीं संभाल पाएगा पाकिस्तान को, यहाँ तो फिदायनी हमले होने हैं, अभी हो भी तो रहे हैं, हमने आपके प्लेटफॉर्म पे ही कहा था, और आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले महीने के शो में ही कहा था कि फिदायनी हमले जो होंगे, इनफैक्ट हमारे भारत को भी ये कहीं ना कहीं खतरा है फिदायनी हमले का। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है इस समय, इतना हमें मतलब लीनिएट होकर के नहीं चलना, चाहे देखिए किसी भी तरीके के चाहे धरना प्रदर्शन हो या कोई के असामाजिक तत्व इन्हीं के अंदर घुस करके कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश करेंगे, और ये भी हालात वहाँ पे भी होंगे।
अभी और होंगे। यहाँ कोई उभरने वाले चेहरे नहीं है, इनफैक्ट ये चेहरे तो बर्बाद करने वाले ही हैं पाकिस्तान को। और पीओके को किसी भी हाल में उन्होंने हमें भारत को लेना चाहिए, आना भी है, और वो जनता यहाँ पे आने को तैयार भी है पूरी तरह से। इसकी तरफ भारत का एक अभिन्न अंग बनने वाले हैं। टाइमिंग लगती है आपको? बहुत जल्दी आने वाला है, चिंता मत करिए, ये बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन हाँ, वहाँ के देखिए क्या होता है, जब इतनी बड़ी आप एक प्लेस को आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उनके सिस्टम, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके टेक्निक्स, उनका खान पान, उनका रहन सहन, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो लेकिन हमारे भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी प्लानिंग बड़ी सॉलिड है। आप देखिएगा आगे 2027 नहीं, हम 2029 तक की आपसे बात कर रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ इन्होंने हर चीज़, 370 किसी ने कामना की थी, बिल्कुल सोचा ही नहीं था। और किस तरीके से लिया, टेक्निक क्या थी, आप उस टेक्निक देखिए आप। तो हमारा जो राहु है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका राहु उनका घुमाने वाला है। तो राहु तो हमें भी दे रहा है बहुत कुछ, उनको भी दे रहा है। 70 के बाद जो तस्वीर बदली है, देखिए शिवानी जी, कश्मीर की, वो हर एक भारतीय महसूस कर सकता है। जो वो लाल चौक है, वहां पर तिरंगा का इस तरह से फहराना, वो चाहे बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, लेकिन जो देखते हैं ना टीवी पे, वो भी समझते हैं कि कितना बदला है। बिल्कुल, राष्ट्रगान होना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमें याद है कि जब हम देखते थे कभी वहाँ पे राष्ट्रगान हुआ ही नहीं था। तो ये सभी चीज़ें जो बदली हैं वो ऑब्वियसली हमारे मोदी जी को तो क्रेडिट जाता ही है। और भारत की कुंडली भी सच में बहुत स्ट्रांग है। हम चीज़ों को देखते हैं, हम दशाओं को देखते हैं, मंगल में राहु को देखते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और चीज़ें ग्रेजुअली बेटर हो रही हैं। बट हाँ, जैसे मैंने अभी सुरक्षा की आपको बात करी कि सुरक्षा के लिहाज से जैसे अभी ये प्रोटेस्ट भी हुआ, देखिए बहुत अच्छा हुआ कि प्रोटेस्ट को बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया। नहीं तो प्रोटेस्ट के आड़ में बहुत सारी आतंकवादी अपने भारत के अंदर घुस जाते हैं और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो जाती है, आप देखेंगे आने वाले टाइम में। और बहुत इसका जो रिस्क है वो बहुत हद तक बढ़ गया है, क्योंकि आप देखिए जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पे जितना भी खाना आ रहा था, जो भी सब चीजें आ रही थी, बाहर की फंडिंग से आ रही थी। आपको नहीं पता कौन भेज रहा था, कहाँ से भेज रहा था, क्योंकि स्टूडेंट के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं है ताकि वो ये सभी चीजें कर सके। तो ये सभी चीजें जो है एक आड़ में करी गई हैं और चीजों में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि चीजों को छुपा कर किया गया है। तो बहुत सारी चीजों का हम कह सकते हैं कि हमें आने वाले समय में थोड़ी सी चीजों में मुश्किल हालात देखने पड़ सकते हैं। आतंकवादी हमले हो सकते हैं। थोड़ा सा हमें नवंबर तक का जो पीरियड चल रहा है, अगर हम बात करें 12 नवंबर तक की, तो थोड़ा सा हमें संभल के रहने की जरूरत है। एक चीज बड़ी खुशबू जी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। हम आज वो निकाल रहे थे, वीडियोस देखते हैं तो सारे कह रहे हैं मोदी जी झुक गए, मिनिस्टर झुक गया। ये इसको झुकना नहीं कहते हैं। घर का परिवार का जो मुखिया होता है उसको अपने परिवार को कैसे बचाना है, उसको हर टेक्निक आनी चाहिए। और ये वही टेक्निक उन्होंने फॉलो किया। हमें प्राउड फील करना चाहिए इस चीज का। एक तकलीफ जरूर हो रही है, जो जेनजी, जो बच्चे आकर के सड़कों पर इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है। हाँ। ये संस्कारों का पार्ट भी नहीं बन पा रहे हैं। एटलीस्ट संस्कार तो सामने को कहीं पढ़ा था जी, जो देश का नहीं, जो शिक्षा आपको देश का होना नहीं बता रही है ना, जो देश के लिए आपको ईमानदार नहीं, वो शिक्षा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बहुत समझने की छोटे बच्चे गर्ल्स में देख रहे हो, इतने वर्ड्स आप देखो, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बच्चे नीट की तैयारी कर भी रहे थे। मतलब पीड़ादायक था ये हमारे, हमें खुद इस चीज की बहुत तकलीफ हुई है कि ये चीज हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देने जा रहे हैं, किस तरफ हम, ठीक है वो एजुकेशन में जा रहे हैं, वो पढ़ाई में जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई क्या ये सिखाती है? पढ़ाई आपको एक अच्छा जीवन जीना सिखाती है, लेकिन संस्कार आपको पूरे अपने देश को, अपने पूरे कुटुंब को साथ लेकर के जीना सिखाती है। तो यानी हम कहाँ किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो थोड़ा सा प्लीज अपनी मर्यादा को रखते हुए, अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं को ना। बिल्कुल, ये ख्याल रखना होगा हमें। और आने वाले समय में अब देखना तो ये भी होगा कि पीओके में अगर चुनाव हो रहा है, जो शायद हो जाए या हो सकता है तिथि और आगे भी बढ़ जाए, जो भी होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। और देखना ये दिलचस्प है कि आने वाले समय में पीओके की स्थिति किस तरीके से बदलती है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार, बेमिसाल बेमिसाल, MDH कश्मीरी मिर्च पाउडर।